Hello students, good morning. Today we will be discuss about the next topic, last topic of the first lesson, political theory and introductions. Okay, significance of the of study of political theory and why should we study political theory, कि हमें political theory की study क्यों करनी चाहिए. तो इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा एक बार स्कोप ऑफ द पॉलिटिक्स, कल हमने पार्ट किया था, कल वाले लेक्चर में हमने पॉलिटिक्स को पढ़ा था कि एवरीवेयर इज द पॉलिटिक्स लाइक स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिस. ओके, एंड जो उसके स्कोप को अगर हम देखें, स्टडी ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो हम पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द स्टेट, कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, लाइक आपका हरियाणा है, पंजाब है या फिर इंडिया है, तो हम स्टेट की स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म है या मोनार्की सिस्टम है. ओके, एंड स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, लाइक आपका इंडिया एंड पाकिस्तान है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन दिस कंट्री, एंड इंडिया एंड चाइना है. तो इनके रिलेशंस किस टाइप की है, इंटरनेशनल रिलेशंस का हम डिस्कस करते हैं. एंड स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपका नाफ्ता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, साफ्ता है. ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, एशियन है. ठीक है, तो WTO है, WHO है. तो ये कुछ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं, तो ये भी हम पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं. एंड स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लाइक आइडियोलॉजी हम आगे 12th क्लास में डिस्कस करोगे. कोल्ड वॉर इरा चला था, तो वहाँ पर हमारी 2 आइडियोलॉजी कार्य कर रही थी. फर्स्ट वन थी आपकी सोशलिज्म, सेकंड वन थी आपका कैपिटलिज्म. सोशलिज्म जो USSR था उसको वो फॉलो कर रहा था, एंड कैपिटलिज्म से उसको आपका जो सुपर पावर है USA वो फॉलो कर रहा था. स्टडी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि हमारे जो लेजिस्लेशंस हैं या फिर एग्जीक्यूटिव है या फिर आपका मान के चलो कि आपकी जो जुडिशियरी है, तो आपके जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के तहत हम कहाँ तक स्टैंड करते हैं, किस प्रकार से हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. एंड स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी डिस्कस करते हैं. तो ये इसका ब्रॉड लेवल है कि आपकी जो जहाँ तक का स्कोप है. तो ये सेम इसी को सेम हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि हमें क्यों करनी चाहिए, हमें पॉलिटिकल थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट्स ऑन द आइडियल सिटीजन. आइडियल सिटीजन्स मतलब आपकी जो सिटीजन है एक बेटर क्वालिटी का, मतलब आपके एक मतलब जिसको कि आपकी जो स्टेट की, गवर्नमेंट की या इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज हो, एक इस प्रकार से हमारे जो क्या भावना उनके अंदर क्रिएट करना. सेकेंड वन, इट गिव्स नॉलेज अबाउट द स्टेट. सेम है ना, तो आपकी क्या होगा कि ये जो थ्योरी है गिव द नॉलेज अबाउट द स्टेट. ओके, कि हमारी यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है या फिर हमारी जो स्टेट लिस्ट है, उसके जो कुछ सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, या लोकल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज है, तो उसकी फॉर्मेशन किस प्रकार से हुई, कब से हुई. जैसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको स्टार्ट किया था लोकल बॉडीज को. ओके, एंड इट गिव्स नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट, कि हमारी डेमोक्रेसी है या फिर मोनार्की सिस्टम है. ठीक है, तो ये भी हमें किसके थ्रू पता लगता है, हमारी पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, और नेक्स्ट क्या, हेल्पफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी. यस, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ, तो वो क्या है, सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंस रखती है, ये हेल्पफुल होती है हमारे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए. क्यों, क्योंकि लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है वो एक प्रोसेस के थ्रू आ रही है, लेजिस्लेशन में कवर हो रहा है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, कोई भी जो बिल होता है वो कैसे लॉ बनता है. एंड हेल्पफुल फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, कि कंट्री इन बिटवीन, जो कंट्री के अंदर ही कोई आपके मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट है इन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज, इन बिटवीन द 2 रिलीजन, इन बिटवीन द 2 स्टेट्स, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हो रही है. एंड गिव्स नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल टर्म्स, मतलब पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था इसके अकॉर्डिंग हमारे जो यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है या ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है या फिर आपकी लेजिस्लेशंस है, उसके अकॉर्डिंग, एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग, उन सभी की नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाता है कौन, पॉलिटिकल थ्योरी. ओके, एंड यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, चाहे आप इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हो, मेडिकल में जा रहे हो या फिर आर्ट्स में जा रहे हो, या फिर आप बेसिकली जो एक सोसाइटी के मेंबर हो. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होना जरूरी है, पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज होना भी जरूरी है. एंड देन नॉलेज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड स्टेट.
ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैन एंड स्टेट इन बिटवीन, जो भी आपकी सिटीजनशिप है, लाइक हम यूएसए की बात करें, यूएसए में हमें जो आपकी जो सिटीजनशिप है उनको स्टेट की भी होती है एंड आपकी कंट्री की भी होती है। हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारी जो नेशनलिटी वो क्या है, इंडियन है, ठीक है। तो वो स्टेट एंड जो मैन की इन बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसके लिए भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी की आवश्यकता होती है। तो ये छोटा चैप्टर था आपका पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसको डिटेल में आपने लर्न करना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो जितना पढ़ोगे उससे ज़्यादा ही गेन होगा। ओके बेटा, थैंक यू।